और दिमाग खराब हो जाता है उसके बाद एग्जाम में, ये क्या हो गया, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आता ही नहीं है, इतना ईजी है कि तुम्हें आता ही नहीं है। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी टॉप 5 टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स के अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि मैथ्स में रिवीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या होता है ना, काफ़ी बार बच्चे बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं साल पूरा होने से पहले ही, और फिर बच्चे कहते हैं कि हम अपने नोट्स में से ही जो हमने मैथ्स के जिनमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं उन्हीं में से हम रिवाइज कर लेंगे। मैथ्स में कुछ रिवीजन नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, वो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को बस पढ़ लेते हैं। ये कोई चीज़ नहीं होती, रिवीजन कुछ होता ही नहीं है मैथ्स में। तुम्हें चीज़ें रिवीजन से नहीं प्रैक्टिस से याद रहती हैं मैथ्स में। तो मेक श्योर जब भी तुम एक टॉपिक को कर चुके हो, चाहे तुम एक पूरा चैप्टर कर चुके हो और तुम सोच रहे हो कि हम रिवाइज करते हैं, उस रिवीजन के बजाय उस पूरी एक्सरसाइज में से जो उस चैप्टर में है 4-5 एक्सरसाइज हैं, तो एक एक्सरसाइज में से तुम एक क्वेश्चन ट्राई करके खुद देखो। तब तुम्हें समझ आएगा क्या तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, क्या तुम अच्छे से याद कर भी रहे हो या नहीं। वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही चीज़ समझ आएगी, रिवीजन से नहीं। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो और रीडिंग मत करो मैथ्स की। ठीक है। टिप नंबर 2, एनसीईआरटी के अलावा बच्चे मोटी मोटी किताबें खरीद लेते हैं। मैं किसी भी किताब का यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, पर वो बहुत ही मोटी किताबें होती हैं मैथ्स की, और वो हाई लेवल के एग्जाम्स में हेल्प करती हैं। डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम अगर तुम दे रहे हो तो उसमें हेल्प करेंगी, पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए पहले एनसीईआरटी खत्म करो, उसके बाद ही वो वाली बुक्स पढ़ना, एडिशनल बुक्स। क्या होता है ना, कभी कभार हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए एम करते हैं पर आते हैं इजी वाले, और दिमाग खराब हो जाता है उसके बाद एग्जाम में, ये क्या हो गया, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आता ही नहीं है, इतना ईजी है कि तुम्हें आता ही नहीं है, इतना ज़्यादा ईजी है वो। तो ऐसे मत करो कि तुम डिफिकल्ट बुक्स के लिए एम कर रहे हो और ईजी वाली चीज़ें कर ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहले मेन एम तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम्हारी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक खत्म हो, फिर चाहे तुम्हें एग्जाम्पलर और वो सारी चीज़ें जो भी तुम्हें गाइड सही लगती हैं वो वाली तुम ट्राई कर सकते हो। ओके। टिप नंबर 3, डेफिनेटली मैंने कहा था मैथ्स में रिवीजन नहीं होती, पर एग्जाम से 1 घंटा पहले जब तुम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होगे तब तुम क्या करोगे, तब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हो सकते हैं जो तुम्हें लगता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें एक शीट ऑफ पेपर पर लिख लो उस दिन के लिए जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तुम वो सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ये सिर्फ उस दिन के लिए है जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, पूरे साल भर के लिए नहीं है। पूरे साल भर तुम रिविजन करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी, तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। पूरे साल भर में तुम्हें एक एक चीज़ को लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है। टिप नंबर 4 ये है कि मैथ्स के पेपर में भी कुछ बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम रह जाता है, छूट जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड स्लो होती है। मेजरली बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है टाइम से, पर बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका छूट जाता है। तो यू नीड टू स्पीड अप, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सिर्फ प्रैक्टिस कर करके ही तुम्हारी स्पीड तेज़ हो सकती है मैथ्स में, और कोई तरीका नहीं है स्पीड तेज़ करने का। नहीं तो तुम्हारा हर बार पेपर इसी तरीके से छूटता रहेगा। तुम्हें अपनी स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी, और कोशिश करना एग्ज़ाम खत्म होने से 15 मिनट पहले तुम्हारा पेपर खत्म हो जाए, ताकि तुम एक बार गो थ्रू कर पाओ अपने पेपर से और देख पाओ कि कहीं कुछ ऐसी गलतियां हैं जो तुम कैच कर सकते हो, ताकि तुम उन्हें ठीक कर पाओ और अपने सिली मिस्टेक्स में मार्क्स कट होने से बचा पाओ। जैसे कि कुछ जगहों पे फॉर्मूला ना लिख रखा हो तो तुम्हें अपनी साइड से अपना 100% देना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये बच्चों के दिमाग में कि मैथ्स का पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल के कोई मार्क्स होते नहीं है, टीचर हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्लास अटेंड नहीं करते, बंक कर लेते हैं। ये हरकत मत करना, क्लास अटेंड करो। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन किसी एक दिन 100 में से एक दिन टीचर कोई ऐसा क्वेश्चन बता दे जो शायद तुम्हें ना आता हो, या फिर जो शायद क्वेश्चन तुम्हें ट्यूशन में ना सिखाओ, या फिर कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो हर बार बोर्ड में आता हो और टीचर ने वो चीज़ भाप ली हो और टीचर वो तुम्हें बता रही हो उस दिन क्लास में, और उस दिन ही तुमने क्लास बंक कर ली। तो ये हरकत मत करना कि तुम मैथ्स की क्लास बंक कर रहे हो। डेफिनेटली अटेंड करो। मुझे पता है बहुत बच्चे पहले से ही पढ़ चुके होते हैं, और बहुत बच्चों की ट्यूशन में भी खत्म हो चुकी होती है पूरी मैथ्स की बुक, पर टीचर अभी भी स्लोली पढ़ा ही रही होती है। तो तुम बंक मत करो, तुम ऐसे समझो कि तुम्हारी रिविजन क्लासेस हो रही हैं, तुम्हें ज्ञान ही मिल रहा है, तुम्हें नॉलेज ही मिल रही है, उसे वेस्ट मत जाने दो। और अब एक प्लस पॉइंट, इट्स नेवर टू लेट। अगर तुमने मैथ्स की पढ़ाई अभी तक नहीं भी की है तो भी अभी देर नहीं हुई है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारे हाथ में टाइम है। जितना पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो, और कोशिश करो कि एग्ज़ाम से 1 से 2 महीने पहले तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मेजरली बच्चों को मैथ सब्जेक्ट इजी लगता है इन कंपैरिजन टू बाकी सब्जेक्ट्स जो उनके पास हैं, पर बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स को इजी ले लेते हैं और फिर वो पढ़ते ही नहीं हैं, और बाद में जाके उन्हें स्ट्रेस हो रहा होता है कि यार पढ़ाई नहीं, अब इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम बाकी सब्जेक्ट्स को तो टाइम दो ही दो, साथ ही साथ मैथ्स को भी रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा दे दो, ताकि ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, बाद में जाके ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बर्डन ना बने। इसीलिए
ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। तुम जहाँ से भी शुरू कर रहे हो, जब भी शुरू कर रहे हो, चाहे अभी कुछ भी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है, पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम आज खुद पे विश्वास रखोगे, खुद की मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।